हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। फ्रेंड्स, हमने कई वीडियो पशुओं के ऊपर डाली थी। जैसे कई गाय भैंस बिहाने के बाद में आर्नोल यानी जेर नहीं छोड़ती, जेर चिपक जाती है गर्भाशय के अंदर। उसके लिए कुछ वीडियो डाली थी जिनको थनैला रोग हो जाता है, उसके लिए बहुत शानदार वीडियो डाली थी। लोगों ने बहुत सराहना की। एक वीडियो डाली थी जो गाय भैंस नए दूध नहीं होती, बहुत शानदार वीडियो थी, उसका भी बहुत लोगों ने सराहना की। आज मेरे पास कुछ फ़ोन, जैसे मैंने कई वीडियोज़ में अपने फ़ोन नंबर डाल रखे हैं, उसके माध्यम से कुछ लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश की है कि डॉक्टर साहब कुछ हमें इस बारे में बताओ, जो गाय भैंस नए दूध होने के साथ साथ रुकती नहीं है, उसके लिए आप कोई ऐसी मेडिसिन बताओ। बार बार उनको नए दूध कराने के बावजूद भी वे रुकती नहीं हैं, उसके लिए मैं आज आपको वो शानदार मेडिसिन बताऊं। फ्रेंड्स, ये दिक्कतें ज़्यादातर घरों में देखने में आती है। कुछ व्यक्ति पशुओं से दूध ज़्यादा मात्रा में लेने के कारण उनको बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ें खिला देते हैं, जिनके कारण गाय भैंस पशु दोबारा से गर्भाधान नहीं कर पाते। वे जैसे जैसे आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स उनको इंजेक्शन दे देते हैं और उसके बाद आपको तसल्ली हो जाती है कि भाई नए दूध हो गई है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से बोलने लगती है। आप चेक कराते हैं तो पता चला कि ये तो खाली है, मतलब इसको तो कोई बच्चा पेट में है ही नहीं, यानी ये नए दूध हुई नहीं है। वो कुछ दिन के बाद में फिर बोलने लगती है। तो आपको सबसे पहली तो ये सावधानी रखनी चाहिए कि आप पशुओं के साथ में अत्याचार ना करें। ज़्यादा दूध लेने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा उनको तीरा, मेथी दाना, ये बहुत ज़्यादा लोग खिला देते हैं, क्योंकि आज के समय में एक ऐसा प्रचलन हो गया है कि पहले लोग बाग जो जिनके घर में गाय भैंस पशु दूध देते थे, वो सारा दूध घर में ही यूज होता था। कुछ गाय के बछड़े, भैंस के कटरा कटरी इनको मिल जाता था, बाकी अपने घर में यूज होता था। आज के समय में किसी के यहाँ यदि एक गाय या एक भैंस भी है तो उसमें से केवल अपने घर में चाय के लिए दूध रखते हैं, बाकी सारा दूध मार्केट में बेचने के लिए निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके चक्कर में आजकल गाय को ऐसी ऐसी चीज़ें, पहले खल, बिनोला, चना, ऐसी चीज़ें खिलाते थे ताकि गाय का दूध गाढ़ा हो, भैंस का दूध गाढ़ा हो और उसमें से घी अच्छी मात्रा में निकले। लेकिन आज के समय में गाढ़ा दूध होने से मतलब नहीं है, दूध बढ़ने से मतलब है। तो लोग बाग ऐसी ऐसी चीज़ें गाय भैंस पशुओं को खिला देते हैं, यानी उनके शरीर का जूस निकाल देते हैं। इतना उनको ऐसा ऐसा राशन खिला देते हैं। कुछ मेडिसिन मार्केट से दूध बढ़ाने के उनको टॉनिक पिलाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि शारीरिक कमजोरी हो जाती है, शरीर में कैल्शियम की कमी पड़ जाती है, पशु जल्दी ही कमज़ोर हो जाता है। आगे ऐसे पशु ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते, यानी उनको जो उनके शरीर में लगने वाला, यानी उनके शरीर को हेल्दी रखने वाला राशन तो खिलाते नहीं, उनके शरीर को निचोड़ने वाला राशन खिलाते हैं। उससे वे कमज़ोर होते चले जाते हैं। इसी तरह से गाय भैंस पशुओं के गर्भाशय भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। वे
जैसे ही आप नए दूध कराते हैं तो वे टिक नहीं पाते। मैं आज आपको टिक भी जाते हैं तो कुछ दिन के बाद में उनका गर्भाधान हो जाता है। उसमें फिर व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ घूमता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं, वो बोल जाते हैं पशु दोबारा नए दूध के लिए, लेकिन पता चला कि कुछ दिन बाद फिर वो खाली के खाली। मैं आज आपको जो मेडिसिन बताऊंगा ये गारंटीड मेडिसिन है। यदि आपने नियम से मेडिसिन को दिया तो आपको आपके पशुओं को सबसे पहली तो जो मैंने आपको बताया ये सावधानी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। आप यदि पशु रखने का शौक़ रखते हैं तो कितना आपको ज़्यादा ज़्यादा 1 लीटर दूध बढ़ा देगा कोई भी उसको एक्स्ट्रा मेडिसिन देने से 1 लीटर दूध बढ़ जाएगा, 2 लीटर बढ़ जाएगा लेकिन आपका पशु बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इस चीज़ को आप देना बंद करें। इससे अच्छा है कि जितना पैसा आप इन चीज़ों में लगाते हैं पशुओं को हेल्दी रखने के लिए उनको चना, बिनोला, खल, चोकर, चूरी ये चीज़ें अधिक मात्रा में दें। इनसे पशु स्वस्थ भी रहेगा और जो दूध पशु आपको देता है वो दूध भी ताकतवर होगा, उस दूध में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ेगी। यानी पशु जो दूध देता है वो अपना सारा जो आप उसको राशन खिलाते हैं वो सारा निचोड़ दूध में आ जाता है। जब तक पशु दूध देता है तब तक आपने देखा होगा पशु पनपता नहीं है, कितना भी आप राशन खिला लो कमज़ोर ही रहता है, क्योंकि जितना वो खाता है इतना ही वो दूध के माध्यम से शरीर से उसका बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ये विषय ध्यान रखें कि अपने पशुओं को अच्छा वो दें, चारा दें, अच्छे उसको डाइट दें। उसके साथ जो मैं मेडिसिन बताऊंगा ये मेडिसिन दें तो आप देखेंगे आपके पशुओं में कभी भी कोई भी कमी नहीं आएगी। आपके पशुओं का जो यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है वो शक्तिशाली हो जाता है। कुछ गाय भैंस पशु ऐसे होते हैं जिनको दूसरे तीसरे महीने चेक कराया, पता चला कि इनको ये तो जो है खाली हो गए, कोई गर्भाधान है ही नहीं पशु में। तो आप इसमें 2 मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। ये 2 मेडिसिन आपको सुबह, दोपहर, शाम कुछ दिन तक लगातार दें तो आपके पशुओं में ये शिकायत जो वे बार बार नए दूध के लिए बोल जाती हैं और खाली निकल जाती है वो नहीं होगी, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी और आपकी गाय भैंस पशु नए दूध भी हो जाएंगी और टिकेंगी भी। इनके लिए 2 मेडिसिन, सबसे पहली मेडिसिन है इसमें वाइवर्नम ओपुल। ये ध्यान रखना वाइवर्नम भी 2 मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में, आपको ओपुल लेना है। वाइवर्नम ओपुल ये आपको मदर टिंचर में लेनी है। मदर टिंचर में लेकर आपको दिन में 3 बार, आप अपनी गाय भैंस पशु को दिन में 3 बार इस मेडिसिन को आप 1 पौंड शीशी आती है इसकी, पूरी 1 पौंड आप लीजिए और करीब 30 ml दवाई एक बार में पशु को, जो नाल से आप उसको दवाई देते हैं उस नाल में आप 30 ml मेडिसिन डालें और उसमें आप करीब 100 ml पानी डालें। तो आप उसको एक टाइम में ये दें। ऐसे ही आप दोपहर में दें, ऐसे ही शाम को दें। यानी 100 ml पानी में, 100 ml पानी में आप 30 ml मेडिसिन डालकर दें। तो आप देखेंगे आपके पशु का गर्भाशय इतना मजबूत हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उनको गर्भाशय से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है वो नहीं रहती। दूसरी मेडिसिन है इसमें सेबाइना। सेबाइना मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। ये भी आपको जैसे ही वो पहली मेडिसिन मैंने आपको बताई है वाइवर्नम ओपुल, उसको देने के साथ साथ ही ऊपर से किसी रोटी में या किसी गुड़ में पीटकर 10 बूंद दवाई, गुड़ को पीट कर अच्छी तरह से और उसमें 10 बूंद दवाई डाल के उसकी गोली सी बना के आप वो तीनों टाइम आपको वो देनी है। यदि आपने 1 महीना कंटिन्यू ये मेडिसिन दे दी अपने पशु को तो आप देखेंगे आपके पशु के गर्भाशय संबंधित कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेगी और आपका पशु स्वस्थ होगा और गर्भाधान के लिए भी सक्षम होगा। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप ज़रूर दें अपने पशु को। जिनका भी पशु नए दूध तो होता है
बोलता भी है, लेकिन रुकता नहीं है। ये मेडिसिन उसके लिए है जो पशु नए दूध होते हैं लेकिन रुकते नहीं है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है, आप दें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो जो इस मेडिसिन को यूज़ करें वो मुझे 1 महीने बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने उस मेडिसिन को बताया था, हमने दिया, उसके क्या रिजल्ट मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप कमेंट में पूछ लेते हैं, लेकिन आप जैसे ही हमने पेशेंट का भी देखा है, पेशेंट कमेंट करेंगे, दवाई पूछेंगे, बताएंगे हम दवाई कि डॉक्टर साहब ये दवाई आपने वीडियो के माध्यम से बताई थी, क्या हम इसको ले सकते हैं। हम उनके सारे सिम्टम पूछ के उनको बता देते कि हाँ आप इसको ले सकते हैं, इससे आपको आराम हो। आराम होने के बाद में पेशेंट भूल जाता है, बताता नहीं है कि मुझे कितना आराम हुआ है। नेक्स्ट में जब कोई वीडियो देख के पूछेगा कि डॉक्टर साहब, तब बताएंगे कि वो आपने जो मेडिसिन डाली थी, हमने वो मेडिसिन ली, उससे आराम मिला, अब मुझे इस चीज़ के बारे में कोई मेडिसिन बताइए। तो आप हमें कमेंट करके तुरंत बताएं जब आपको किसी भी मेडिसिन से आराम होता है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब जैसे पशुओं के ऊपर मैंने कई वीडियो डाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाले, लेकिन लोगों के फ़ोन आए जब उनको नेक्स्ट में किसी चीज़ की दिक्कत हुई, तब उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि सर वो मेडिसिन हमने पशु को दी थी अपने, उसको आराम हो गया, आप इसके लिए बताएं। अब मेरे पास ये भी जो कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जानकारी के लिए फ़ोन आया था कि सर इस चीज़ के बारे में हमारी गाय भैंस पशु कई बार नए दूध कराने के बाद भी रुकती नहीं है, उसके लिए आप कोई मेडिसिन बताएं। तो फ्रेंड्स, ये आप हमें बताएंगे तो हमें लगेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमने जो मेडिसिन बताई आपने यूज़ की वो अच्छी लगी, तो हम आपके लिए नेक्स्ट में भी कोई अच्छी से अच्छी मेडिसिन बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने पशुओं के ऊपर काफ़ी समय के बाद में, करीब 1 साल के बाद में वीडियो डाली है, वो भी कई बार फ़ोन आने से जब लोगों ने पूछा तब मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। अकेले एक इंसान को यदि हम मेडिसिन बता देते हैं तो बाकी लोग उससे अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसलिए हम वीडियो के माध्यम से ये सोचते हैं कि ये जानकारी सभी हमारे व्यूज़ जितने भी हैं, हमारे वीडियो देखने वाले सभी को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। खासकर गांव देहात में लोगों को बड़ा शौक़ है, आज भी शौक़ है, जिनको है वो आज भी शौक़ रखते हैं गाय भैंस पशुओं को। पालक जो होते हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से रखते भी हैं। लेकिन कुछ लोग जो केवल पशुओं को दूध का बिजनेस करने के लिए पशुओं को रखते हैं, उनके पशु कुछ समय बाद बेकार हो जाते हैं। क्योंकि जो डेयरी फार्म वाले लोग होते हैं वे पशुओं को ऐसी ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे वे 1-2 ब्यात उन गाय भैंस पशु को रखते हैं, उनको खूब अच्छी तरह से निचोड़ देते हैं, फिर उनको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। बेचने के बाद में जो खरीदार होता है फिर वो पछताता रह जाता है, क्योंकि वे गाय भैंस पशु इसने सक्षम नहीं रह पाते कि उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रह पाती कि वे गर्भाधान कर सकें। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखें, कोई भी, मैं आप डेयरी फार्म वालों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पशुओं को पौष्टिक आहार दें, ताकि आपका पशु स्वस्थ भी रहे और आपका दूध भी उसका पौष्टिक हो, स्वस्थ दूध, कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप पशुओं को चना बिनोले का सेवन कराएं, तो पशु आपका तंदुरुस्त भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये मैं मेडिसिन आपको एक बार और बता देता हूँ। पहली मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेती हैं बाइवर्नम, ओपुल। ये ध्यान रखना, बाइवर्नम 2 मेडिसिन है, ओपुल लेनी है आपको, ये मदर टिंचर में लेनी है। यदि आपको किसी कारणवश मदर टिंचर में नहीं मिलती तो आप इसको 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में यदि आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो सेबाइना और बाइवर्नम, ये दोनों मेडिसिन की 5-5 बूंद दवाई रोटी में या किसी गुड़ के ऊपर डालकर उसमें आप अपने पशु को खिला दें। जिनको मदर टिंचर नहीं मिल पाता, अवेलेबल नहीं हो पाता, वे पोटेंसी में ले सकते हैं। 200 पोटेंसी से कम में आप ना लें पशुओं के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।